गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम वो सारे मेथड्स, हम वो सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे फूड प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो लाइव स्टॉक जो पोल्ट्री वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड है, चाहे वो हमारी फार्मिंग है, हमारी सीरियल्स वेजिटेबल्स हैं या मीट प्रोडक्शन है। ठीक है, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो हमारे जो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी प्रोडक्शन को एनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। सबसे पहले जो टर्म इसमें आ रही है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री जो टर्म है, ये क्या टर्म है, इसका क्या मतलब है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, ठीक है, जो डील करती है जो डोमेस्टिक एनिमल्स या जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग में, वो क्या खाते हैं, उनकी ब्रीडिंग में, ठीक है, उनको रखने के तौर तरीके, ठीक है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कौन कौन से अगर उनको डिजीजेस होती है तो उनको डील करना। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जो डील करती है डोमेस्टिक और फार्म एनिमल्स की रहने में, उनको पाला कैसे जाता है, ठीक है, उनकी फीडिंग हैबिट्स, उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स, उनका रख रखाव, उनकी हेल्थ केयर, राइट। सो इट मे बी डिफाइंड as the branch of agriculture which deals with the feeding, breeding, housing, ठीक है, and the health care of domestic और फार्म एनिमल्स। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे काऊ, बफेलो वगैरह डोमेस्टिकली भी जो है पर्सन्स अपने घर में, इंडिविजुअल्स अपने घर में रखते हैं, ठीक है, फॉर द मिल्क एंड द घी एंड द कर्ड, ठीक है। या फिर प्रॉपर फार्म जो बनाते हैं, जो प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर जो अपना फार्म वगैरह बनाते हैं, चाहे वो मुर्गियाँ वगैरह हों, चाहे वो कोई भी एनिमल्स काऊ का है, ठीक है, या वो फार्म एनिमल्स हो, ठीक है। देखिए, जितने भी फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको हम लाइव स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टर्म आती है, मान लीजिए कोई डोमेस्टिक या फार्म एनिमल्स मेंशन नहीं करना चाहता, तो वो सिर्फ एक सिंपली एक ये टर्म लिख देगा, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एंड द फार्म एनिमल्स बोथ, ठीक है, द फार्म एनिमल्स एंड और द डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, these are called the livestock, ठीक है। देखिए, जो पोल्ट्री और जो फिशरीज वगैरह होती हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सॉरी, देखिए, अगर हम वर्ल्ड की लाइव स्टॉक की बात करें तो मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो भारत और जो चाइना है उसके अंदर वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया और चाइना को मिला के बनता है, ठीक है। मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस 70% इज अ ह्यूज परसेंटेज, ऑलमोस्ट मतलब 30% रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से आता है, ठीक है। बट जो इंडिया और जो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज ओनली 25%, मतलब जो 25% है वो प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट, ठीक है, तो बहुत लो है ये, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोडक्टिविटी को देखिए, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन तो 70% है ना इंडिया और चाइना में,
को मिला के, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। मगर अगर हम बात करें उनकी प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन में सिर्फ 25% है, ठीक है। तो उस 25% की रेशो को इंक्रीज करने के लिए कौन से ऐसे मेथड्स है, कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। देखिए वैसे ही जो ह्यूमन वेलफेयर होते हैं, एनिमल्स का भी जो है बहुत बड़ा हाथ है इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो बहुत तरीके से ह्यूमन के काम आते हैं। अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो जो देखिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो काऊ और बफेलो वगैरह से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। गोट का जो चीज़ है वो भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो हैं, जो मिल्किंग एनिमल्स हैं, ठीक है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिल्क है, चीज़ है, बटर है, योगर्ट है, वो इन्हीं डेयरी प्रोडक्ट्स इन्हीं से बनता है। प्लस फाइबर है। अब देखिए फाइबर के लिए जो है वो शिप और गोट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वूल होता है, डियर होता है ना। तो ये जो है, अब जैसे इनसे क्या मिलता है, इनसे लेदर भी बनता है, ठीक है। इन एनिमल्स की स्किन से लेदर बनता है। अब अगर हम बात करें लेबर का, ठीक है, जहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, तो जैसे हॉर्स हैं, डोंकी हैं, ठीक है, याक है, तो ये क्या है, ये हमारे फील्ड्स में एज अ लेबर भी काम करते हैं, है ना। जैसे जो बैल वगैरह हैं, खैर अब तो जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, मॉडर्नाइज्ड हो गए, बट स्टिल जो है वो पीछे कार्ट जोड़ के बैल के थ्रू वो जिसको नॉर्मली बग्गी भी बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, एज अ लेबर है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड्स की बात है ना, चाहे इफ यू सीन इफ यू हैव विजिट वैष्णो देवी, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बंदे पैदल चलते हैं, वहाँ जितने डोंकीज हैं, जो खच्चर वगैरह हैं, वो कितना सामान जो है, देखो कितनी मतलब कितने 100 फुट जो है वो दे यूज टू कैरी द प्रोडक्ट्स, ऊपर तक वो जो प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। तो ये क्या है, ये लेबर ही है, उनसे इतना लेबर करवाया जाता है, इतना काम करवाया जाता है, चाहे वो फील्ड है, चाहे सिटीज है, ठीक है। देन फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जितने भी एनिमल के एक्सक्रीटा वगैरह है, काउ डंग वगैरह है, डोमेस्टिक एनिमल्स का, उनको एज अ फर्टिलाइजर्स, एज अ मैन्यूर यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है। ना तो सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स बट उनका जो एक्सक्रीटा जो है उनका भी ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए इतनी जो है ये एनिमल्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए इतना सारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इनका प्रॉपर प्लेस, इनका रेजिडेंशियल, इनकी हाउसिंग प्लस इनकी हेल्थ केयर, है ना। तो इन सारे फार्म एनिमल्स की इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड द फार्म एनिमल्स, ठीक है। मैं इस तरीके से डिनोट करूँगी मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, राइट। देखिए मैनेजमेंट का क्या मतलब है, मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है या आर्ट आप लगा लीजिए। जितनी भी सभी फैसिलिटीज जो होती हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज अरेंज करवाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मान लीजिए हमें हेल्दी लाइफ स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी देंगे, उनकी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस उनको देंगे, है ना, बेटर फूड उनको देंगे। अगर दे आर हैविंग एनी हेल्थ इश्यूज, तो उनकी प्रॉपर मेडिसिन वगैरह, उनकी डिजीज वगैरह को क्योर करेंगे प्रॉपर। तो ये क्या होगा, फिर एक हेल्दी लाइफ स्टॉक बनेगा इससे सारी चीज़ों से। तो ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट है। It is the art or the science of all the necessary facilities to increase the productivity, right? So how we can define the management? It is the art and science of all the necessary facilities to increase the productivity. क्लियर। अब देखिए पहले हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, ठीक है। तो डेयरी जो है वो डेयरी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स,
ठीक है। डेयरी एनिमल्स को हम किस लिए रखते हैं? उनके मिल्क के लिए और उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। जो डेयरी एनिमल्स हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेयरी एनिमल्स कौन से हो गए? काऊ, बफेलो, ठीक है, गोट, शिप, ठीक है। तो देखिए ये जो है हम मिल्क और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डेयरी एनिमल्स इंक्लूड्स काऊ, बफेलो, गोट, शिप, ठीक है। अब देखिए जो मिल्क है वो काऊ का डिफरेंट होगा, बफेलो का डिफरेंट होगा। हाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश between the milk of buffalo, whether it is of buffalo or it is of cow, ठीक है। तो देखिए जो काऊ, जो गाय का जो दूध होता है, it is of yellowish color, ठीक है। जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ कैरोटीन, ठीक है। बट जो कैरोटीन है वो बफेलो, जो भैंस होती है, उसके दूध के अंदर कैरोटीन जो है वो एब्सेंट होता है, एंड कैरोटीन इज प्रेजेंट इन काउ मिल्क, सो इट इज व्हाइटिश इन अपीयरेंस एंड इट इज समवट येलोइश इन अपीयरेंस, ठीक है। सो येलो कलर ऑफ मिल्क of cow is due to carotene, ठीक है। बट बफेलो मिल्क डज नॉट हैव कैरोटीन, ठीक है। अगर हम बात करें गोट और शिप की, तो जनरली है दीज गिव लेस मिल्क, ठीक है। जो शिप है, शिप जनरली गिव लेस मिल्क देन गोट एंड बफेलो, ठीक है। अब देखिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो क्या इंक्लूड करता है? पहले होता है कि एक अच्छी ब्रीड की हम सिलेक्शन करें, एक हेल्दी ब्रीड की, वो ब्रीड जो जो प्रॉपर एकदम हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, है ना, उसकी मिल्किंग कैपेसिटी अच्छी हो, ठीक है। तो पहला आ जाता है गुड ब्रीड की सिलेक्शन, राइट। So first of all we were discussing about the dairy farm management. तो सबसे पहले सिलेक्शन होता है फॉर अ गुड ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, है ना। देखिए हेल्दी ब्रीड की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है, जो भी हाई यील्डिंग कैपेसिटी हो जिस ब्रीड की, ठीक है, और डिजीज से के अगेंस्ट उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर हो, ठीक है। सेकेंड जो होता है कि जो भी कैटल होती है दैट शुड बी हाउस्ड वेल, हैव सफिशिएंट वाटर, ठीक है, एंड शुड बी केप्ट इन डिजीजेस फ्री कंडीशन, ठीक है। मतलब जो उसकी सर्वाइवल कंडीशंस जो होती हैं, जो उसको एक हाउस एटमॉस्फेयर जो दिया जाता है, वो वहाँ पे सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए और डिजीजेस फ्री कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या होता है कि जो उनकी फीडिंग है, जो उनका खाना है, वो बैलेंस होना चाहिए। उनको मतलब जो भी न्यूट्रिटिव मल्टीग्रेन्स या जो भी ग्रीन फॉडर या जो भी मतलब उनकी डाइट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फीडिंग शुड बी बैलेंस्ड, है ना, उनकी फीड जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। प्लस उनकी हेल्थ का, ठीक है, और उनकी सराउंडिंग का प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर है, उनकी डाइट है वो प्रॉपर है, और जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो हाइजीनिक कंडीशन है, ठीक है। और उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर एवरी लाइफ स्टॉक, फॉर एवरी कैटल, ठीक है। सो बिसाइड रेगुलर इंस्पेक्शन उनका प्रॉपर रेगुलर विजिट भी होना चाहिए टू द वेटनरी डॉक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन कम्स दी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। देखिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या है, जो टर्म जो पोल्ट्री है वो हम डोमेस्टिक बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, राइट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, देखिए जो वर्ड है पोल्ट्री, is used for domestic birds, ठीक है। डोमेस्टिक बर्ड्स जैसे चिकन्स हैं, टर्की है, डक्स हैं,
ठीक है, फाउल्स हैं, राइट, विच आर यूज्ड फॉर फूड एंड एग्स। ठीक है, अब देखिए जो इंडियन चिकन्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर मीट एंड देयर एग्स, है ना, और जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं दे आर मेनली ग्रोन फॉर द मीट, जिनको ब्रॉयलर्स कहा जाता है, मतलब जो पॉलीमॉथ रॉक या कॉर्निश होते हैं। ठीक है, जो फीमेल फाउल होता है यू नो इट इज ग्रोन फॉर एग प्रोडक्शन, ठीक है, जिसको लेयर्स कहा जाता है, जो वाइट लेग हॉर्न होता है। जो इंडियन ब्रीड्स हैं वो जैसे बुस्रा, चितांगुना, है ना, काफ़ी सारी यू नो इनको नाम दिया गया है। तो पोल्ट्री फार्म में सबसे पहला पॉइंट क्या कंसीडर होता है, सिलेक्शन ऑफ द डिजीजेस फ्री एंड द सूटेबल पोल्ट्री ब्रीड, है ना। इनकी भी सबसे पहले जो है इन बर्ड्स की भी पहले सिलेक्टेबल यू नो एक गुड ब्रीड होनी चाहिए। उसके बाद जो इनका ब्रूड हाउस होता है वो क्राउडेड नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ पे यू नो इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 50 और वहाँ पे 100 रखी हुई हैं। ठीक है, ड्रेन प्रूफ होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, इनके लिए प्रॉपर फूड होना चाहिए और वाटर भी इनको जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, राइट। प्लस दे शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स लाइट इनको होना चाहिए, क्योंकि जब ये एग ले करते हैं दे नीड 14 to 16 आवर्स लाइट फॉर द प्रॉपर एग प्रोडक्शन, राइट। उसके बाद जो है देखिए इनके लिए जो है वो क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ही एक मस्ट हो जाती हैं, राइट, फॉर द पोल्ट्री बर्ड्स। क्योंकि देखिए इनके अंदर जो डिजीज, जो वायरल और जो बैक्टीरियल डिजीज होती है बहुत जल्दी यू नो स्प्रेड होता है। आपने नाम सुना होगा बर्ड फ्लू का, ठीक है। जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू किसके द्वारा होता है, कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय H5N1 वायरस। H5N1 जो वायरस होता है उसके द्वारा जो बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। ये जो डिजीज है इट कैन स्प्रेड फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन, ठीक है। दिस डिजीज कैन स्प्रेड, देखिए ये इन बर्ड से ह्यूमन के अंदर भी ये डिजीज जो है वो आ सकती हैं, बर्ड टू ह्यूमंस, ठीक है। किसके द्वारा, बाय ईटिंग देयर मीट एंड एग्स, नॉट जस्ट बाय टचिंग, बट जो उनकी मीट या एग्स को हम कंज्यूम करते हैं उस दौरान उनके उनसे जो है वो ह्यूमंस के अंदर भी यू नो स्प्रेड हो जाती हैं। जो वायरल डिजीज है जैसे रानी खेत है, फाउल पॉक्स है, मार्क्स डिजीज है, हेपेटाइटिस है, बर्ड फ्लू है, ये जो है वो वायरल डिजीज के अंदर आती हैं। और जो बैक्टीरियल डिजीज हैं दिस कॉल्ड लाइक फाउल कॉलेरा ना, कोराइजा, पॉलरम। All these are the viral diseases, ठीक है, and bacterial diseases. Thank you.